वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सबसे फेमस एग्जाम होता है दैट इज सीसीई का प्रीलिम्स का 2024 रिजल्ट आ गया है। ठीक है, जो 15 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था। तो हमारे इंस्टीट्यूट का काफ़ी सारे स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं, और जिन जो जो सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए बिग कंग्रेचुलेशन। और जो नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली, तो आप लोगों को तो समझ में आ गया कि मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ है या किस चीज़ में लैगिंग था। तो आप इसी हिसाब से आपका फिर से तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो अभी जो प्रीलिम्स हुआ है, आज ये वीडियो ज़्यादातर हम बात करेंगे जो प्रीलिम्स ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं उनके लिए। आप अभी बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि सर अभी तो प्रीलिम्स हो गया, मेंस का सिलेबस क्या होता है, या मेंस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मेंस के बारे में मतलब मेंस कैसा होता है के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन अभी प्रीलिम्स क्लियर हो गया और जो नया है मतलब, तो उनका जाहिर सी बात है क्योंकि पहले प्रीलिम्स होता है तो हम पूरा एनर्जी प्रीलिम्स में लगा देते हैं, और फिर मेंस आता है तो हमें मेंस का फिर मतलब उसको के बारे में मतलब जानने को होता है, क्योंकि हमें मेंस अभी एग्जाम देना है। एग्जाम मान के चलिए 3 to 4 मंथ के अंदर हो जाएगा मेंस का एग्जाम, प्रीलिम्स का रिजल्ट के बाद। ठीक है, तो अभी जो मेंस है वो मेंस क्या होता है, आपका प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव है, आप सब लोगों ने दिया होगा। तो प्रीलिम्स में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये जो हमारा एपीपीएससी सीसी है उसका पैटर्न होता है आपका प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक होता है जीएस जो आप लोगों ने दिया होगा, एक सी सेट। ठीक है, तो ये तो क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस। ठीक है, लेकिन मेंस क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें लिखना पड़ता है, उसमें आपका ये एमसीक्यू वगैरह नहीं होता है, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, आपका सब्जेक्टिव होता है। उसमें मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव वे में उसको लिखना पड़ता है। और अभी हम डिस्कस करेंगे मेंस में क्या क्या पेपर रहने वाले हैं, क्या सिलेबस है। उसके बाद फिर होता है इंटरव्यू जो मेंस क्वालिफाई करते हैं, और फिर मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स को मिला के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, और उसी हिसाब से आपको रैंक भी दिया जाता है। तो प्रीलिम्स का मार्क आपका फाइनल लिस्ट में मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनेगा तब काउंट नहीं होगा, ओनली मेंस एंड इंटरव्यू का मार्क। तो प्रीलिम्स अभी जो हुआ हुआ, किसी का अगर कम नंबर आ रहा है, किसी का ज्यादा नंबर है, तो उसमें कुछ उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रीलिम्स का मार्क, प्रीलिम्स मतलब जस्ट क्वालिफाइंग होता है। लेकिन मेंस का मार्क आपको क्या करता है, आपको रैंक दिलाता है या आपको पोस्ट दिलाता है। तो मेंस इज मेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ये जो हमारा एग्जाम का मेंस का जो सिलेबस है वो कैसा है। ठीक है, तो मेंस को अच्छे से समझ लेते हैं इन डिटेल पहले। ठीक है, बाद में हम कोर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद था ये वीडियो बना के कि जो लोग नए मेंस दे रहे हैं उनको एक आइडिया दे दूं कि कैसे आपका मेंस का पेपर रहने वाला है, क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपका सबसे पहले रहने वाला है इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर। ये एक पेपर है, अराउंड 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, जैसे सीसेट क्वालिफाइंग था इसमें भी सेम क्वालिफाई होना पड़ता है। ठीक है, वो क्या क्या उसका सिलेबस है हम देखेंगे आगे। फिर आता है पेपर वन, ये जीएस पेपर वन नहीं, पेपर वन बोलते हैं। पेपर वन में आपका ऐसे रहने वाला है। फिर पेपर टू टू लेके फाइव तक आपका जनरल स्टडीज जीएस बोलते हैं जिसको। ठीक है, और फिर पेपर सिक्स और सेवन आपका ऑप्शनल, जो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहोगे वो रहेगा। ठीक है, तो अभी चलिए हम उसको इन डिटेल देखते हैं एक एक पेपर को। सबसे पहले हम इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर से शुरू करते हैं, फिर ऐसे को देखेंगे, फिर आपका जनरल स्टडीज, सब पेपर को देखेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर होता है उसका 300 मार्क्स होता है, और ये क्वालिफाइंग नेचर है, उसका मार्क काउंट नहीं किया जाता, बस आप उसको क्वालिफाई कर दिए ना तो हो जाता है। और उसमें क्या क्या रहता है, वही आपका कॉम्प्रिहेंशन रहता है, उसके बाद प्रेसिस राइटिंग रहता है, उसके बाद आपका वोकेबुलरी, उसके बाद शॉर्ट एसे ये रहता है। ठीक है, तो ये कहाँ तक आता है आपका, विल बी हाई स्कूल लेवल। ठीक है, उतना ऊपर तक नहीं आता है, एंड विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली। ठीक है, ये मार्क फाइनल रैंकिंग में आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, मतलब काउंट नहीं किया जाएगा। और द कैंडिडेट विल हैव टू आंसर द पेपर इन इंग्लिश, तो आपको उस पेपर को इंग्लिश में ही आंसर करना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन आएगा। मतलब आपका इंग्लिश ठीक ठाक है कि नहीं, आप सिविल सर्विसेज के फिट है कि नहीं, ये तो वही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस पेपर को इग्नोर करना है। तो हाँ, ये क्वालिफाइंग है लेकिन उसको भी साथ में लेके चलना है। तो ये हमारा इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर हो गया। फिर आता है जो आपका मेरिट लिस्ट में, तो सबसे पहले पेपर वन। ठीक है, तो पेपर वन ऐसे पेपर को बोला जाता है, ये जीएस नहीं है तो ऐसे है। तो ये आपका रहने वाला है 250 मार्क्स, और उसमें दो पार्ट रहता है, एक होता है पार्ट वन 125, और पार्ट टू मान के चलिए आपको दो ऐसे मिलेगा, मैं दिखाऊंगा कैसे दो ऐसे मिलता है। तो वो दो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा उसमें। ऐसे का उतना पार्टिकुलर मतलब वो सिलेबस नहीं होता है जो हम जीएस में पढ़ते हैं ना, उसी को फिर जाके आपका ऐसे में अप्लाई होता है ज्यादातर। तो जीएस अगर स्ट्रांग है तो आप ऐसे को लिख सकते हो, लेकिन उसमें वो डिटेल लिखना पड़ता है। ठीक है, और आपको
इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश चलता है। तो कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक, आपका जो स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाएगा, पार्ट वन में 4 टॉपिक मिलता है, उसमें से एक टॉपिक को, और पार्ट वन से एक टॉपिक को, ठीक है। और ये जो आपका पार्ट वन है, अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा वो है, आपका जो पार्ट वन है उसमें रहेगा आपका ऐसे ऑन इश्यूज रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इवेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, तो मतलब नेशनल इंटरनेशनल जो भी प्रॉब्लम होगा उसी के ऊपर आएगा। इसके साथ साथ आपका फिलोसॉफिकल ऐसे भी रहता है, ठीक है। फिर पार्ट टू में आपका आ जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश रिलेटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी समझ लीजिए कि पार्ट टू में आपका एक ऐसे रहने वाला है जो अरुणाचल का सोशल, कल्चरल, डेवलपमेंटल, करंट, बर्निंग टॉपिक्स, वो उस टॉपिक से आ सकता है, ठीक है। तो आपको अरुणाचल के बारे में इन डिटेल पढ़ना है। तो कैसे आने का चांसेस है, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान के चलिए ये आपका एपीएससी, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जैसे 2020 का, उसमें देखो 2 ऐसे आया है, ठीक है। तो ये आपका फिलोसॉफिकल है, गुड लाइफ इज वन इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज, ठीक है। तो पार्ट वन में ऐसा ही आता है, नो मैन इज एन आइलैंड, ये सब आपका फिलोसॉफिकल। लेकिन पार्ट बी में आपका, ये सेक्शन बी में आपका ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये देखो आसाम रिलेटेड, प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन, ये आसाम रिलेटेड आपका, सेम अरुणाचल प्रदेश भी ऐसा आ सकता है। उसके बाद रूल ऑफ वुमेन इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट को भी आया है, ठीक है। तो ये ऐसा आ सकता है पार्ट बी में आपका अरुणाचल प्रदेश रिलेटेड, तो इसकी वजह से अरुणाचल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान के चलिए ये आपका लास्ट जो लेटेस्ट अभी 2023 वाला मेंस हुआ है उसका आपका, तो सेक्शन ए में आपका वही है, कुछ फिलोसॉफिकल है। और सेक्शन टू में आपका ये देखो, द फ्यूचर ऑफ असमीज लैंग्वेज, उसके बाद आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ लाइफ इन द कॉस्मोस, उसके बाद राइज ऑफ डाइवोर्स केसेस इन आसाम, तो डाइवोर्स हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, तो ये देखो आसाम रिलेटेड है। तो ऐसा सेम अरुणाचल रिलेटेड आएगा, ठीक है, पार्ट टू में। आपका ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन आपका बी है। तो एक एक ऐसे आपका 125 मार्क्स का रहने वाला है, और आपको पर ऐसे में 1000 to 1200 वर्ड लिखना पड़ता है, ठीक है, 251। तो हमने अभी जीएस पेपर वन को डिस्कस किया, सॉरी पेपर वन को, नॉट जीएस पेपर वन। अभी हम देखेंगे पेपर टू। तो पेपर टू में आपका जनरल स्टडीज का 4 पेपर आता है, जनरल स्टडीज का 1 to लेके 4 तक। तो वो क्या है, जो फर्स्ट पेपर आता है वो पेपर टू बोला जाता है। तो वो भी 250 मार्क्स का रहता है आपका। तो 250 मार्क्स में ज्यादातर आपका पैटर्न ऐसे बोला होता है, 10 क्वेश्चन रहता है आपका, ये 10 मार्क्स का, जिसमें आपको लिखना पड़ता है अराउंड 150 वर्ड्स, ठीक है। और जो बाकी 10 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन आता है टोटल, तो बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है, और उसमें आपको लिखना पड़ता है 250 वर्ड्स। तो ऐसा आपका होता है आपका जीएस पेपर, ठीक है, जीएस पेपर 1 to लेके 4 तक। लेकिन फोर्थ में थोड़ा चेंजेस है आपका, वहाँ पे केस स्टडीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये है आपका जीएस पेपर वन का आपका सिलेबस। ज्योग्राफी रहता है, उसके बाद आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसमें एंशियंट एंड मेडिवल नहीं रहता है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के थ्रू आता है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। फिर अरुणाचल प्रदेश जीके वो न्यूली एडेड किया गया है। फिर नॉर्थ ईस्ट ज्योग्राफी वो भी न्यूली एडेड किया गया है। तो ये सब हमने ऑलरेडी प्रीलिम्स में पढ़ लिया है, ठीक है। ये प्री प्लस मेंस होता है। लेकिन ये जो 3 टॉपिक है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड सोसाइटी, ये ओनली मेंस में आता है। इसकी वजह से मैंने इसको रेड कलर किया है। तो ये आप समझ लीजिएगा, ये ओनली फॉर मेंस है, ठीक है। और ये बाकी सारे हमने ऑलरेडी प्री में पढ़ के आया है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके बाद आपका सोसाइटी, ये जो पेपर टू है मतलब जीएस वन है, वो काफी लोडेड है, ठीक है। मतलब बहुत सारा, देखो आप कितना सारा सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा उसका उतना एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है, मान के चलिए। उसके बाद आपका ये इसका पूरा डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। ये जो मेंस में क्या होता है, आपका पूरा डिटेल सिलेबस दिया रहता है, ठीक है। प्रीलिम्स में ऐसा नहीं होता है, प्रीलिम्स में ऐसे ज्योग्राफी बोल के वो कर दिया जाता है, लेकिन मेंस में ज्यादा डिटेल होता है। तो ये जो सिलेबस है, इधर देखो, आपका इंडियन कल्चर विल कवर द सेलियंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फ्रॉम लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट मॉडर्न टाइम्स, ये भी आएगा। फिर ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, तो मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी से लेके प्रेजेंट आपका अंटिल प्रेजेंट इवेंट जो, उसके बाद पर्सनलिटीज, उसके बाद द फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था आपका कांग्रेस वाला, ये सब। फिर वेरियस स्टेज एंड इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, तो ये सब लोगों के बारे में। उसके बाद आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये मेंस में आ रहा है, ठीक है, ये प्रीलिम्स में नहीं था। फिर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड हिस्ट्री इसको बोलते हैं, कहाँ से, 18th सेंचुरी से, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। वो फिर मेंस का टॉपिक है। बाकी ये तीनों तो हमने प्रीलिम्स में पढ़ लिया है, ठीक है। फिर आता है सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, उसके बाद रूल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सोसाइटी का पार्ट है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। उसके
उसके बाद सेलिएंट, ये जो जितना भी टॉपिक टॉपिक है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है आपका सोसाइटी का पार्ट है, और ये ओनली मेंस में ही आता है, ठीक है। तो उसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ाएंगे। फिर आता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बाद इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिल्म, ये पूरा ज्योग्राफी है, ठीक है। इसमें आपका ये फिजिकल ज्योग्राफी भी रहता है, उसके बाद सोशल, उसके बाद आपका इकोनॉमिक, उसके बाद इंडियन, और ये वर्ल्ड, और वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी, तो ये आपका ज्योग्राफी है। तो ये आपका प्रीलिम्स में था, ठीक है, अभी मेंस में भी आएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, सोसाइटी ओनली फॉर मेंस, ये आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस ओनली फॉर मेंस, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री ओनली फॉर मेंस, और ये आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर प्री प्लस, ठीक है। फिर आपका ये जो नॉर्थ ईस्ट ज्योग्राफी के बारे में बोला है, टोपोग्राफी एंड रिवराइन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम एंड नेचुरल hazard ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हम जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है सबके बारे में। फिर आता है आपका लैंड एंड पीपल, हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशनल विलेज, ये सब क्या है आपका अरुणाचल का हिस्सा है। नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग माइंस, मिनरल्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिर लोकेशन, फिजियोग्राफी, क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी, मतलब ये आपका बायोडाइवर्सिटी हो गया, इन्वायरमेंट, ट्रेड, कॉमर्स एंड इकोनॉमी, ये सब अरुणाचल ज्योग्राफी में आ जाएगा। फिर सोशल डेवलपमेंट इशू, ये सब अरुणाचल इकोनॉमी में आ जाएगा। फिर मैकमोहन लाइन, ठीक है, ये सब क्या है आपका अरुणाचल जीके का पार्ट है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये भी अरुणाचल जीके का पार्ट है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ये आपका। फिर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, तो बाद ये सब प्रीलिम्स प्लस मेंस होता है, तो ये न्यूली इंक्लूड किया गया है, तो ये भी मेंस में रहेगा। कहाँ पे रहेगा, पेपर 1 में। कौन सा पेपर, जीएस 1 में, ठीक है, 250 मार्क्स में। तो मैंने बोला था ना अरुणाचल प्रदेश जीके और आपका नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री रहने वाला, ठीक है। तो इसको हम जब पढ़ाएंगे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जीएस पेपर 1 खत्म हुआ। अब हम देखेंगे जीएस पेपर 2, मतलब जनरल स्टडीज 2। उसमें क्या होता है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, आपका वही इंडियन पॉलिटी जिसके अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी अंदर आ जाता है, वो आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का टॉपिक है। लेकिन बाकी जो रेड कलर तीनों है वो प्रीलिम्स में आप लोगों ने नहीं पढ़ा, वो एक्सक्लूसिवली फॉर मेंस, हम उसको अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। आपका गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, उसके बाद सोशल जस्टिस, ये सब क्या है आपका मेंस का है। और पॉलिटी को हमने कहाँ पढ़ा है, प्रीलिम्स में, और फिर मेंस में भी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल सिलेबस है उसका, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ था, फिर एवोल्यूशन, फिर फीचर, क्या क्या फीचर है, फिर अमेंडमेंट, फिर सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट, तो ये सब पॉलिटी के अंदर हमने पढ़ा था। ये सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गेन्स, डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म, ये सब। फिर कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद द अदर कंट्रीज, तो ये हमने पॉलिटी में पढ़ा था। फिर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, वो भी हमने पढ़ा था। फिर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, वो भी हमने कहाँ पे पढ़ा था, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो वही सेम चीज़ें हैं, थोड़ा और मेंस स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा। फिर सेलियंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, वो इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी, ये भी पॉलिटी का पार्ट है। उसके बाद ये आपका गवर्नमेंट, आपका ये स्टेटूटरी, उसके बाद रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडी, ये भी क्या है हमने पॉलिटी में। लेकिन आपका यहाँ से गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, फिर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रूल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप, ये जो होता है ना, वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन। उसके बाद आपका इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, उसके बाद आपका इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, ये आपका सोशल जस्टिस का पार्ट है ओनली फॉर मेंस। ये आपका गवर्नेंस का पार्ट है, ठीक है। ये सब कहाँ का है, मेंस का। तो ये कहाँ का है, प्री प्लस, ठीक है। और फिर आता है आपका ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ये भी किसका पार्ट है, गवर्नेंस का, ठीक है। ये फिर रूल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ये भी गवर्नेंस का पार्ट है। फिर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, ये जो आपका इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, उसके बाद बायलेटरल, उसके बाद आपका इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या है, ये सब आपका आईआर बोलते हैं, इंटरनेशनल। ये भी ओनली फॉर मेंस, हमने उसको प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये सब आपका सिलेबस रहने वाला है, हम उसको और डिटेल में डिस्कस करें, ठीक है। फिर आता है आपका जीएस पेपर 3, तो जीएस पेपर 3 में आपका इंडियन इकोनॉमी देखने को मिलता है, जो हमने प्रीलिम्स में ऑलरेडी पढ़ा है। फिर साइंस एंड टेक, वो भी हमने प्रीलिम्स में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ ये आपका प्री प्लस मेंस होता है। और फिर आपका दो टॉपिक इंक्लूड हो जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी, जहाँ पे हम इंडिया का जो
बॉर्डर है, किसके साथ कौन सा बॉर्डर है, उसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या है, जहाँ लाइक कश्मीर मिलिटेंसी इन कश्मीर, उसके बाद नक्सलाइट्स इन आपका सेंट्रल इंडिया। तो ये सब हम देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी में। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर में क्या क्या आता है आपका, फ्लड आता है, फिर अर्थक्वेक आता है, लैंडस्लाइड आता है। तो ये सब हम कहाँ देखेंगे, जीएस पेपर 4 में। ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये ओनली फॉर मेंस है, ये हमने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा था, ये प्रीलिम्स प्लस है। तो यहाँ का डिटेल सिलेबस ये ऐसा है, ये आपका एपीपीएससी का वेबसाइट में भी अवेलेबल है डिटेल सिलेबस। ठीक है, यूपीएससी जैसा ही है। तो ये जो डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वही होता है। ठीक है, फिर इंडियन इकोनॉमी एंड इशू, तो वही हमने जो बोला है कि आपका पेपर रहने वाला है इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, यही है सेम। उसके बाद आपका ये सब PS3 का सिलेबस है, रूल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर क्रिएटिंग चैलेंजेस इन इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। तो हम जब पढ़ाएंगे मतलब वो अच्छे से डिटेल में हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, उसका टॉपिक क्या क्या है। ठीक है, फिर आता है आपका जीएस पेपर 5, काफी इंपॉर्टेंट पेपर है, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये एकदम न्यू है, एकदम न्यूली एडेड हो रहा है आपका, ओनली फॉर मेंस। ये ये एक ही पेपर है जो आपका पूरा 250 मार्क्स, बाकी देखा आपने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से आपका 250 मार्क्स हो रहा है, लेकिन ये आपका 250 मार्क्स, और उसमें क्या होता है आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, और कुछ केस स्टडीज भी आता है। तो अराउंड 6 केस स्टडी आता है जिसमें 20 मार्क्स ईच होता है, 120 मार्क्स, और आपका 10 मार्क का क्वेश्चन आता है जो 150 वर्ड का होता है, तो मिल के 250 वर्ड होते हैं। ठीक है, तो हम उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। और ये ओनली एक्सक्लूसिव, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन के लिए एसे, एथिक्स और ऑप्शनल, ये 3 चीज़ें हैं कि आपका सिलेक्शन मोस्टली डिसाइड करता है। तो उसके बाद आपका जनरलिस्ट पेपर 5, वही आपका GS 4 जो 250 मार्क्स का रहने वाला है, इसका सिलेबस ये है आपका। में एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन वैल्यूज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड ये वाला आपका सिविल सर्विसेज का कैसा होना चाहिए, इंटीग्रिटी, पार्शियलिटी, ये एक एक वर्ड को हम डिटेल डिस्कस करें। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे अंदर होता है। उसके बाद आपका कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर, जो हमारा मॉरल थिंकर और फिलोसोफर है, जैसे मान लो इमानुएल कांट वगैरह। ठीक है, उसके बाद पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज, उसके बाद पॉवर्टी इन गवर्नेंस, गवर्नेंस कैसा होना चाहिए। उसके बाद आपका वर्क कल्चर, गवर्नमेंट में कैसे वर्क कल्चर होना चाहिए। फिर केस स्टडीज ऑन एबव इशू, एबव जितना इशू होगा उसमें आपको केस स्टडीज रहने वाला है। तो ये आपका जीएस पेपर 4 का सिलेबस। और उसके बाद आता है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल क्या होता है, आपका कुछ सब्जेक्ट दिया जाता है, तो उसमें से पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है उसको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। मान लो आपने ज्योग्राफी को एज ए ऑप्शनल चूज किया, उसका 2 पेपर रहने वाला है। पेपर 1 वो भी 250 मार्क का रहेगा, और पेपर 2 वो भी 250 मार्क्स का वाला है। तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो ऑप्शनल आप कौन कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हो, यहाँ पे आपका दिया हुआ है। सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, उसके बाद पबेड, उसके बाद आपका जियोलॉजी, लॉ, फिर साइंस का क्या क्या है आपका, और फिर लैंग्वेज का। ठीक है, अरुणाचल में लैंग्वेज का आप है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन ये आपका ले सकते हो, जैसे आपका एग्रीकल्चर, बोटानी, केमिस्ट्री, फिर अदर कुछ सब्जेक्ट है। तो ये जो आपका मेंस का कोर्सेस है या मेंस का जो टॉपिक है, क्योंकि आप जो लोग प्रीलिम्स ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, उन्होंने प्रीलिम्स का जो टॉपिक है गो थ्रू कर लिया, तो अभी मेंस के लिए उतना टाइम नहीं बचा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले मेंस का जो टॉपिक है उसको खत्म करना पड़ेगा, फिर आपका जो प्रीलिम्स का टॉपिक जो मेंस में आ रहा है उसको रिवीजन करना। ठीक है, तो हम लॉन्च करने जा रहे हैं हमारा एपीपीएससी सीसी मेंस स्पेशल बैच। ठीक है, ये स्पेशल बैच रहने वाला है, ओनली डेडिकेटेड टू मेंस, जो जो लोग प्रीलिम्स क्लियर किए हैं उनके लिए। तो इसमें हम पढ़ाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री GS 1 में, जो आपका मेंस में इंक्लूड हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस सोसाइटी। उसके बाद अगर नॉर्थ ईस्ट ज्योग्राफी तब आपको प्रीलिम्स में नहीं हुआ तो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। फिर आता है आपका GS 2 में हम पढ़ाएंगे गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, और GS 3 में आता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, और उसके साथ साथ एसे एंड एथिक्स, ये दोनों रहने वाले हैं। ये आपका जितना भी न्यूली एडेड हुआ है मेंस में वो हम पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ आपका रहेगा डेली आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज। जैसे हमने प्रीलिम्स में 30 टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड किया था और हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज था, ठीक उसी तरीके से हम मेंस के लिए अपना डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। ठीक है, और उसमें हम जो
एक्सपर्ट्स है आपका पेपर चेकिंग में, जो बाहर से मतलब वो आपको पेपर को चेक करेंगे और उसको कैसा पेपर चेक करने वाले हैं, मतलब कैसा रहेगा वो भी हम दिखाएंगे। तो आपका जो मेंस बैच है उसमें आपको जितना भी मेंस का टॉपिक है वो तो आपको कवरेज कराया जाएगा, ऐसे एथिक्स वो भी कवर कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपका डेली आंसर राइटिंग, ठीक है, और टेस्ट सीरीज आपका रहेगा। तो ये हमारा मेंस का बैच लॉन्च होने जा रहा है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फी का डिटेल दिया हुआ है, आप लोग उसको कर सकते हो। जो ऑनलाइन फी रहने वाला है वो तो 15,000 डिसाइड किया गया था, लेकिन अभी 5,000 डिस्काउंट करके 10,000 में रखा जा रहा है। और आपका जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन वो 30,000 डिसाइड किया गया था, अभी 10,000 डिस्काउंट करके उसको 20,000 इंडियन रुपी में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और आप अगर एनरोल करना चाहते हो तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारा सेंटर में भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। मैं लास्ट में हमारा सेंटर का एड्रेस दे दूंगा। और ये जो ऑफर है आपका 31 दिसंबर तक ही वैलिड है, ठीक है। आपका जो 5,000 डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे 10,000 डिस्काउंट। उसके बाद ये हमारा जो पहले मैंने डिस्कस किया था कोर्स वन, वो क्या था आपका मेंस स्पेशल बैच, जिसमें मेंस का टॉपिक प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पहले ऑलरेडी मेंस का प्रिपरेशन या मेंस का आपका पढ़ चुके हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मेंस क्लियर नहीं हुआ, या तो आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, या तो कहीं ना कहीं से कर लिया, तो उनको चाहिए आप आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग ही एक चीज है जो आपको फाइनल लिस्ट में नाम वो करता है। तो हम लॉन्च करने वाले हैं डेली आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज फॉर मेंस, इवेलुएटेड बाय एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट लोग उसको इवेलुएट करेंगे। जैसे मान लो ये देखो, हम आपको जो पेपर होगा उसमें हम ब्रीफ रिपोर्टिंग करेंगे परफॉर्मेंस का, कि मान लो आपका जो क्वेश्चन आपने आंसर किया है उसका अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कैसा है, गुड है, रिलेवेंसी ऑफ कंटेंट क्या है, एवरेज है, मतलब हम उसको आपको बोलेंगे कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। उसके साथ साथ हम आपको डिटेल फीडबैक देंगे कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका कहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा, तो ऐसा डिटेल आपको फीडबैक मिलेगा। और ऐसा नहीं कि अगर ऊपर में आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा, आपको पर क्वेश्चन में, जैसे मान लो ये आपने आंसर किया है तो आपको यहाँ पे क्या ऐड करना चाहिए, कैसे कौन सा कैसे यूज, जैसे मान लो आपका ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट योर पॉइंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसके साथ साथ आपका कैन ऑल्सो सजेस्ट, आप क्या क्या सजेस्ट कर सकते हो। तो आपका हर आंसर में आपको ऐसा हम वो करेंगे, मतलब डिटेल आपको फीडबैक देंगे। ऐसा नहीं कि खाली ऊपर में देंगे, हम आंसर वाइज भी आपको वो करेंगे, कैसे उसको बेहतर बनाना है उसके लिए हम गाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट सीरीज ऐसा रहने वाला है। उसके बाद आपका ये जो डेली आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज फॉर मेंस का जो कोर्सेस है उसका आपका फी रहने वाला है बहुत ही कम, ओनली 3,000 रुपीज, ठीक है। तो आप ये ऑफर वैलिड रहेगा 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कोर्स हो गया। और उसके बाद हमारा रहने वाला है ऑप्शनल का कोर्स, ठीक है। तो जो ऑप्शनल है हम प्रोवाइड करेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉपेड, और जितना भी कोर्सेस है सब हम ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड में प्रोवाइड करेंगे। दोनों मोड में रहेगा, आपका जो अच्छा लगे वही आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हम ऑफर करेंगे आपको। और इसकी डिटेल जानने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पीएसआईआर, ये सब्जेक्ट हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग वही सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं। फिर हमारा जो ये थर्ड हमारा कोर्स था दैट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट। फिर हमारा जो फोर्थ कोर्स है ये नी एस्पायरेंट के लिए है, जो अनफॉर्चुनेटली यह तो आपका आप नए मतलब इस बार अभी सोच रहे हैं कि हम सीसी एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे, पीपीएससी का। तो उनके लिए है फाउंडेशन कोर्स फॉर नेक्स्ट सीसीई, नए एस्पायरेंट के लिए है। तो उनको हम प्रोवाइड करेंगे प्रीलिम्स का पूरा कोर्सेज, जैसे आपका पेपर वन जीएस जितना भी सब्जेक्ट होता है सब, उसके साथ साथ आपका पेपर टू सीसेट का, उसके साथ साथ हमारा मेंस भी रहेगा। मेंस में हम ऐसे एंड ऑल जीएस पेपर, आपको बार बार प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद फिर मेंस का कोर्स लेना नहीं पड़ेगा, उसके अंदर ही इंक्लूडेड रहेगा। और दोनों पेपर रहेगा आपका GS1 GS2 प्रीलिम्स का, और मेंस का जितना भी पेपर होगा सब। एडिशनली हम इंटरव्यू तक आप पहुंचिए तो हम इंटरव्यू का भी गाइडेंस करेंगे, ठीक है। ये हमारा फोर्थ कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। तो इसका डिटेल आपको जानने के लिए यहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हो कि ईटानगर ऑफलाइन में मैं एडमिशन लूँ तो इस नंबर पे, अगर नाहरलगुन ऑफलाइन तो इस नंबर में, नाहरलगुन में हमारा ए सेक्टर में हमारा वो है ब्रांच है, फिर ऑनलाइन आप इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाउंडेशन कोर्स लॉन्च होगा और ये अराउंड 10 मंथ का रहेगा। और हम पूरा एकदम अप टू प्रीलिम्स मेंस तक ही आपको गाइड करेंगे, इंटरव्यू तक ऐसा नहीं। फाउंडेशन कोर्स ऐसा ही होता है, आपको पूरा एकदम इसमें। और आपका मेंस में टेस्ट सीरीज भी रहने वाला है, तो सब हम गाइड करेंगे आप।
तो इसको इसीलिए फाउंडेशन कोर्स बोला जाता है। फिर तो आप अगर इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो ब्रांचेस का एड्रेस है तो वो है आपका ईटानगर, जो मेन ब्रांच है वो अपोजिट टू सिविल सेक्रेटरीट नियर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। फिर आपका नाहरलगुन जो डोनीपोल है वहाँ पे है। फिर आपका ब्रांच टू जो एबोव एबीसी रेस्टोरेंट है नाहरलगुन, जहाँ पे आपका नेशनल सिनेमा है वहाँ पे है। ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा क्या है, आप ब्रांच का एड्रेस भी दिया। ठीक है, तो मेंस के लिए बहुत कम टाइम है, आप लोग लग जाइए। मेंस का बैटल भी जीतना है और फिर फाइनल लिस्ट में नाम। तो आप सब ने देखा होगा हमने कैसे प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज है हमने कैसे उसको क्वालिटी मेंटेन किया। उसके साथ साथ हमारा कोर्सेज जो ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं हमारा। तो आप जल्दी से जल्दी 31 दिसंबर तक आप उसको इंश्योर कर लीजिए अपना सीट। ठीक है, एंड थैंक यू एवरीवन। और